Hello students, good morning. Welcome to the class of accountancy. Students, as you know very well that our 9th chapter laser has continued. So let's start our today's topic, and this topic is related with numerical portion related with this chapter. Okay. So today we are starting question number 1. Question is asking from us, journalize the above transactions and show the respective ledger accounts. Journalize the above transactions का क्या मतलब है? First of all we journalize journal entries conduct करनी है हमें अपने जितनी भी transactions given हैं. तो journal entries का मैंने फॉर्मेट बना दिया, डेट, particulars, LF, amount and amount students. Okay. Now first entry conducted on 1st April 2020, Mohit Delhi started business with a capital. 2020 1st April started business with capital. Then cash account debit to capital account, and students you have to note down narration of each and every journal entry. 50,000 rupees invested their business. Okay, तो कैपिटल हमारी 50,000 की हो गई. Then next entry has conducted on 3rd April, purchase goods from Rita. Students, when suppliers name transactions has conducted with suppliers but not add with cash or check, then that transaction is related with credit transaction. Okay, तो हम 3rd अप्रैल की एंट्रीज में कंडक्ट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता. इस समय वो क्रेडिटर बनी हुई है. ठीक है, हमने कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया? 20,000 रुपीस का. देन 4th अप्रैल कैश पेड टू रीता. अब हमने रीता को कैश पेड किया, रीता रिसीवर हो जाती है और कैश एसेट्स हमारा गिवन करने से कम हो जाता है. 10,000 का कैश पेड टू रीता. देन नेक्स्ट एंट्री हैज कंडक्टेड ऑन 6th अप्रैल. सेम वे, जैसे गुड्स खरीद के लेकर आते हैं सप्लायर के नेम के साथ, अगर कैश और चेक नहीं है तब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सेम वे, व्हेन वी सोल्ड गुड्स टू आवर कस्टमर but not related with cash or check, then that transaction is also known as credit transaction. तो यहाँ पर रोहित को गुड्स सोल्ड किया गया, रोहित डेबिट टू, क्या करा हमने इसके साथ? सेल कर दिया गुड्स को. कितने रुपीस का? रोहित को गुड्स सोल्ड किया है 25,000 रुपीज. नाउ 8th April received cash from रोहित. नाउ रोहित गिवर हो जाता है और कैश हमारे पास आता है. ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, कैश रिसीव्ड किया गया है 20,000 रुपीज का. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट एंट्री हैज कंडक्टेड ऑन 12th April. ओके, 12th अप्रैल में गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीता. अगेन गुड्स रीता से खरीदा गया ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता. ओके, कितने रुपीस का हमने गुड्स खरीदा है? 12,000 का स्टूडेंट्स. एंड 12 अप्रैल के बाद 18 अप्रैल कैश पेड टू रीता. नाउ रीता अगेन डेबिट टू कैश अकाउंट. अब हमने कैश कितना पेड कर दिया? 20,000 का हमने रीता को कैश पेड कर दिया स्टूडेंट्स. देन अगेन 25th अप्रैल गुड्स सोल्ड टू रोहित. अगेन रोहित को हमने क्या करा? रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स सोल्ड कर दिया 10,000 का. एंड लास्ट एंट्री 30th अप्रैल कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित. ओके स्टूडेंट्स, तो रोहित से हमें कैश मिल गया 6,000. यहाँ पर आप अपनी जर्नल का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे.
ओके, डेबिट और क्रेडिट का। तो इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टार्ट शो द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। और स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जर्नल एंट्रीज में जितने भी आपने नेम ऑफ अकाउंट से आपने अकाउंट्स ओपन करे हैं, इन सारे अकाउंट्स का आपको लेजर में जाकर अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कैश अकाउंट आया तो कैश अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, परचेज रीता, देन रीता और कैश आपका बन चुका है, देन रोहित सेल्स, अब कैश भी बन चुका है, रोहित का भी ओपन हो चुका है, परचेज भी है, रीता भी है, कैश भी है, रोहित भी है, सेल्स भी है। तो यहाँ पर हम कितने अकाउंट्स बनाएंगे? कैश, कैपिटल, परचेज, सेल्स, रीता एंड रोहित। इस क्वेश्चन में हमें 6 अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करने हैं, 1 2 3 4, ओके, देन 5 6। इसके अलावा आपको कोई भी न्यू नेम इन ट्रांजेक्शन्स में दिखाई नहीं दे रहा है। तो नाउ अभी तो हमने इसको जर्नल करा था, जर्नलाइज कर दिया, ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स में हमने इसको नोट कर दिया। अब हम इसकी क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे इन द बुक्स ऑफ, इसका बिजनेस चल रहा है ये मोहित का। नाउ लेजर अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ मोहित। फर्स्ट अकाउंट हमने बनाया स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपके पास सीरीज है आप उसी सीरीज के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट का फॉर्मेट हम बनाएंगे डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ओके। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। स्टूडेंट्स बहुत सीधा तरीका है, पहले आपने नेचर पहचान लिया कि आप कैश का अकाउंट बना रहे हैं। कैश हमारी एसेट्स के नेचर से होती है, कैश जब डिक्रीज होती है तब हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में, और जब इंक्रीज होगी एसेट्स इंक्रीज होती है डेबिट साइड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रांजैक्शन ऑफ डेट नोट करेंगे। डेट के कॉलम में 1 अप्रैल को आप सबने देखा कि कैश डेबिट करा, कैश फर्म में आया और बिजनेस स्टार्ट करने से कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तब फर्स्ट एंट्री में लेकिन नेम किसका आता है, किसी अदर अकाउंट का। कैश के अकाउंट में कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा। कितने रुपए से हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा, कैश डेबिट टू कैपिटल हमने करा, तो अपोजिट नाम से हमने इसमें एंट्री कर दी। देन हम देखेंगे अब कैश कहाँ पर और अफेक्टेड हो रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता में कैश नहीं आया, कैश पेड टू रीता, कैश पेड कर दिया, तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 2020, और डिक्रीज कैश होगा तब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 4 अप्रैल दे रखा है स्टूडेंट्स। लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं आके किस पर्पस से आपने और किसको कैश दिया, रीता को कैश दिया, तो बाय रीता, और कितना कैश दे दिया, 10,000 का कैश हमारे पास से चला गया। देन गुड्स सोल्ड टू रोहित में कहीं पर भी कैश नहीं आया, बट कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित में कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया 8 अप्रैल। और फिर से मैं वही कहूँगी, नेम ऑफ अदर अकाउंट आता है, कैश डेबिट टू रोहित करा था, तो टू रोहित के नाम से कितना कैश आ गया आपके पास, 20,000 का कैश हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अगेन गुड्स खरीदे रीता से, लेकिन इसमें कैश नहीं आया, बट कैश पेड टू रीता में कैश आ जाता है हमारे पास 20,000 का कैश पेड टू रीता 18 अप्रैल। अगेन बाई रीता हम कर देते हैं, कितने का, 18 को हमने कैश पेड कर दिया 20,000 का रीता को। देन गुड्स अगेन सोल्ड टू रोहित, इसमें कैश नहीं आया, बट 30 अप्रैल को रोहित से कैश आ गया आपके पास 6,000 का। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि बैलेंसिंग हम किस तरीके से निकालते हैं।
तो बैलेंसिंग निकालने के लिए हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, पहले हम देखेंगे टोटल किस साइड का ज़्यादा है। ओके, आपकी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 76,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 30,000। तो यहाँ पर विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देन 76,000 हमने नोट करके डबल लाइन से क्लोज कर दिया टोटल को। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है और अपोजिट साइड में, जैसे डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो अपोजिट साइड में हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकाल देंगे बाई बैलेंस CD। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तब हम बैलेंस निकालेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस CD के नाम से, एंड देन दिस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। और इसको हमने डबल लाइन से क्लोज करने के बाद अप्रैल, ये हमने निकाला लास्ट डेट ऑफ द मंथ 30 अप्रैल को स्टूडेंट्स बैलेंस निकाला, और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर ओपनिंग एंट्रीज की कर देते हैं। 1 मई को टू बैलेंस BD के नाम से यहाँ पर हमारे पास बैलेंस बचेगा 46,000 का स्टूडेंट्स, और 46,000 का ये कहलाता है हमने ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट से गेन कर लिया। देन नाउ वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट अकाउंट। ये हमारा कैश अकाउंट हो गया। सेकंड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। कैश के बाद हमने सेकंड नेम किसका लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अब हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट तो आपको याद ही है। देन कैपिटल अकाउंट ओनर्स एंटिटी अकाउंट है, ओनर्स इक्विटी अकाउंट है। तो यहाँ पर कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड से स्टूडेंट्स इंक्रीज होती है। डेट में हमने 2020 1 अप्रैल नोट कर दिया स्टूडेंट्स। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम तो दूसरा लिखना है, ठीक है। अदर अकाउंट का नेम लिखना है तो किसके नाम से कर देंगे, बाई कैश अकाउंट से 50,000 का हमने क्या कर दिया, कैपिटल इंक्रीज हो गई। ओके, कहीं पर भी अदर ट्रांजेक्शन्स आप देखिएगा, कहीं पर भी कैपिटल के नाम से कोई एंट्री हमने नहीं करी है, ना कोई ड्राइंग्स का यूटिलाइज किया है जिससे कैपिटल कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट्स पूरे हो जाते हैं। अब हम अपने थर्ड अकाउंट पर आते हैं स्टूडेंट्स। आप सीरीज याद रखिएगा, पहले कैश आया था, मैंने कैश अकाउंट बनाया, देन कैपिटल आया, मैंने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया, और अब मैं थर्ड अकाउंट बनाती हूँ परचेज अकाउंट। ओके, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। ओके, परचेज का नेचर एक्सपेंस का नेचर होता है स्टूडेंट्स, और एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज होते हैं डेबिट से और डिक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड से। किस तरीके से, आप ये देखिए परचेज वर्ड कहाँ कहाँ पर आया है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में हम परचेज के नाम से एंट्री ना करके अपोजिट नेम से एंट्री करेंगे। सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम रीता हमने 2020 3 अप्रैल को रीता से गुड्स खरीदा, तो टू रीता के नाम से, और कितने रुपए का गुड्स परचेज किया है, 20,000 का स्टूडेंट्स। देन हमारी क्रेडिट साइड से कोई भी हमने एंट्री नहीं करेंगे परचेज अकाउंट में। देन आपको दिखाई दे रहा है कि अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम रीता 12 अप्रैल, तो टू रीता के नाम से, क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा है टू रीता, अगेन परचेज डेबिट हो रहा है टू रीता, एक 3 अप्रैल और एक 12 अप्रैल को। कितने रुपए का, यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा है 12,000 का स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया 32,000 का। क्रेडिट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बैलेंस CD 30 अप्रैल क्लोजिंग में दिखाएंगे 2020 के 32,000 का, और इसको ही क्या बना देंगे आप, ओपनिंग बैलेंस लेकर आएंगे 2020 के। अप्रैल के बाद में क्या आएगी, 1 मई, और 1 मई में टू बैलेंस BD ब्रिंग फॉरवर्ड इसको बोलते हैं, और ओपनिंग बैलेंस को लाकर डबल लाइन से क्लोज्ड नहीं किया जाता है, 32,000 का एज इट इज बैलेंस आ गया। देन स्टूडेंट्स परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता आपने करा, तो अब हम अपना फोर्थ अकाउंट किसका बनाएंगे, रीता का अकाउंट बन रहा है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है,
और अब आप रीता को देखते जाएंगे कि रीता कब डेबिट हुई है और कब क्रेडिट हुई है। यहाँ पर आपको रीता परचेज अकाउंट में दिखाई दे रही है डेबिट साइड में। ओके, तो अब हम रीता के अकाउंट में आएंगे 2020। पहले 3 अप्रैल को सबसे पहले रीता के नाम पर एंट्री करी गई है, लेकिन रीता के अकाउंट में रीता का नाम नहीं आएगा। तो बाई परचेज अकाउंट के नाम से, और लाइबिलिटी, रीता कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी का पार्ट है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड से और डिक्रीज होती है डेबिट साइड से। तो बाई परचेज अकाउंट के नाम से आपने कितने रुपए का माल खरीदा? 20,000 का स्टूडेंट। ओके, देन 3 अप्रैल को माल खरीदने के बाद 4 अप्रैल को आपने रीता को कैश पेड किया, और क्रेडिटर्स को नेक्स्ट डे पर या कितने ही दिन के बाद जब हम अमाउंट पेड करते रहते हैं तब क्रेडिटर का अकाउंट अमाउंट पेड करने से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, लाइबिलिटी कम हो रही है। 2024 अप्रैल को ओके टू कैश के नाम से, क्योंकि एंट्री हमने क्या करी थी? रीता डेबिट टू कैश। रीता डेबिट हो रही है, लेकिन अपोजिट नाम से हम दिखाएंगे 10,000 का। अगेन स्टूडेंट्स 12 अप्रैल को हमने अगेन गुड्स खरीदा बाई परचेज अकाउंट के नाम से 12,000 का। एंड 12 के बाद में हमने 18 अप्रैल को हमने क्या करा? कैश पेड कर दिया रीता को। 18 को हमने कैश पेड करा 20,000 का। अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है कि टोटल कितना आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? ग्रेटर है 32,000 का, और डेबिट साइड का टोटल क्या है? कम है। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा, और अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तब डेबिट साइड में बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है? 2,000 का, जिसे बोलते हैं टू बैलेंस CD। रीता के अकाउंट में अभी भी 2,000 रुपीज़ देने बाकी हैं। 30 अप्रैल को ये चीज़ हमें पता चल गई, और हाथ के हाथ हम क्या करेंगे? यहाँ तो हमने टोटल को डबल लाइन से क्लोज कर दिया, और 1 मई को हम ओपनिंग बैलेंस लेकर जाएंगे बाई बैलेंस BD के नाम से। ब्रिंग फॉरवर्ड 2,000 का हम बैलेंस ले आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन परचेज अकाउंट हो गया, आपने रीता का अकाउंट भी बना दिया, कैश अकाउंट भी हो गया, कैपिटल अकाउंट भी हो गया। अब हम बनाते हैं, अब हमने नेक्स्ट एंट्री क्या करी थी? हमने गुड सोल्ड किया था रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट के नाम से स्टूडेंट्स। तो पहले नाम किसका आया? रोहित का आया। अब हम क्या करेंगे? अपने रोहित के अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, और देन लास्ट रह जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो 5th अकाउंट हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, रोहित अकाउंट। ओके, याद रखिएगा रोहित हमारा डेटर है, क्योंकि उसको हमने उधार माल सोल्ड किया है। डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। अब डेटर्स एसेट्स का पार्ट है। ओके, और एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है। आपने एंट्री करी है ना रोहित डेबिट टू सेल्स, तो रोहित डेबिट में जा रहा है 2020, बट अपोजिट नेम से हम एंट्री करेंगे। और कौन सी डेट पे हमने गुड्स सोल्ड किया? 6 अप्रैल। टू सेल्स के नाम से रोहित का अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। हमने सबसे पहले ही सेल करी है 25,000 की। देन कैश रिसीव्ड करा 2020 अप्रैल 8 को कैश रिसीव्ड करा। कैश डेबिट टू रोहित, रोहित क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, बट हम अपोजिट नेम लिखते हैं, अदर नेम लिखते हैं। बाई कैश के नाम से कितना कैश आ जाता है? 20,000 का स्टूडेंट्स। देन हमने 25 अप्रैल को अगेन गुड्स सोल्ड किया रोहित को। अब हमने गुड्स सोल्ड किया है 10,000, और कैश आता है 30 अप्रैल को स्टूडेंट्स बाई कैश के नाम से 6,000। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? बैलेंस निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 35,000 डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो टोटल हम कहाँ पर कर देंगे? डेबिट में टोटल कर देंगे। 35,000 का टोटल स्टूडेंट्स इधर आ रहा है डेबिट में, और 26,000 का टोटल आ रहा है आपका क्रेडिट साइड में। तो इसको बोलते हैं बाई बैलेंस CD। 30 अप्रैल को लास्ट डेट ऑफ द मंथ पर ही आपको बैलेंस पता चलता है। तो यहाँ पर आपके पास में बैलेंस आ जाएगा 9,000 का स्टूडेंट्स। और जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट
मंथ की फर्स्ट डेट पर हम क्या कर देंगे, ओपनिंग एंट्री कर देंगे 1 मई को। टू बैलेंस BD के नाम से 9000 का अभी कैश रिसीव्ड करना रिमेन रह गया है रोहित से। एंड लास्ट अकाउंट है 6 आपका सेल्स अकाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, JF अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF अमाउंट। नाउ स्टूडेंट्स, सेल्स की एंट्री हमारी स्टार्ट होती है रोहित डेबिट टू सेल्स के नाम से। रोहित में सेल्स आ गया और सेल्स अकाउंट में रोहित आ जाएगा। 2020 6 अप्रैल को हमने क्या करा, सेल करा है माल रोहित को, तो बाई रोहित कर देंगे नेम, क्योंकि अदर अकाउंट का आएगा 25,000 का। एंड 25 अप्रैल को हमने अगेन रोहित को गुड्स सोल्ड किया 10,000 का। ओवरऑल हमने सेल कितने की कर दी स्टूडेंट्स, 35,000 की। एंड इस 35,000 में से हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस इसको बोलते हैं। 35,000 का स्टूडेंट्स क्लोजिंग बैलेंस है 30 अप्रैल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, 1 मई न्यू मंथ की फर्स्ट डेट पर हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, लेकर आएंगे। क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस बना दिया 35,000। तो स्टूडेंट्स, कहने का पर्पस क्या है कि हर ट्रांजैक्शन में जितने भी नेम्स आते हैं, या प्रॉपर जर्नल जब आप बनाया आपने, तब जितने भी नेम ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन ईच एंड एवरी नेम ऑफ अकाउंट का अकाउंट लेजर में ओपन किया जाता है, और उसका आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल के ओपनिंग बैलेंस को भी प्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।